हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस का पहला चैप्टर है, जिसमें से बोर्ड में कॉन्टिन्यूटी में से एक क्वेश्चन आता है और डिफरेंशिएबिलिटी में 2 क्वेश्चन आता है। और इसमें जो डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव सीखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसके बाद इंटीग्रेशन है, तो ये सब में ये डिफरेंशिएशन जरूरत आता है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यदियो वह एग्जाम में कम लेस क्वेश्चन आता है, मगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको जानने से तुम्हारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन थोड़ा इजी होगा। तो चलो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी मतलब क्या है ना, एक फंक्शन क्या ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एक फंक्शन तुम एक एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया गया है, तुम उसको ग्राफ किए, अगर ग्राफ में बिल्कुल पेन उठना नहीं उठ रहा है, एक ही साथ चल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्या है, कंटिन्यूटी। मगर कंटिन्यूटी जानने से पहले हमको थोड़ा जानना पड़ेगा लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है? ये लिमिट को देखने से बच्चे डर जाते हैं। लिमिट डिफिकल्ट लगता है सबको, मगर उसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। उसको खाली ध्यान से समझो। ये लिमिट आया क्यों, कैसे आया, क्यों आया। लिमिट आने का मतलब क्या है? एक नोटेशन में लिखता हूं, x एरो मार्क 5 और x इक्वल टू 5, ये एक नोटेशन। तो यहाँ क्या होगा ना, यहाँ 5 और यहाँ भी 5, समझिए। ये तो हम क्लास 5-6 में पढ़े हैं। नंबर लाइन में जब हम कोई नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं तो एक पॉइंट लाइन के ऊपर आता है, उस वो x इक्वल टू 5। मगर ये x एरो मार्क 5 है, मतलब इसको क्या कहते हैं ना, अप्रोचिंग टू, अप्रोच करना, अप्रोचिंग टू, और टेंडिंग टू भी बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? टेंडिंग टू। तो ये जो x एरो मार्क 5 है, वो एरो मार्क को क्या समझाता है? अप्रोचिंग टू और टेंडिंग टू। मतलब तुम अगर ये नंबर 5 है, अगर उसको अप्रोच करोगे इधर से, तो क्या मिलेगा तुमको ना, ये उसका नाइबर मिलेगा, नाइबरहुड। ये नाइबरहुड का बात हो रहा है, 5 का बात नहीं हो रहा है, वो उसका आसपास का बात हो रहा है। उसको अप्रोचिंग टू या टेंडिंग टू कहते हैं। तो ये 5 का जो लेफ्ट से तुम अगर 5 के पास आओगे तो तुमको कौन सा नंबर मिलेगा ना, x इक्वल टू 4.9, 4.99, 4.99। अगर राइट इधर से जाओगे 5 के पास तो तुमको क्या मिलेगा ना, 5.01 इधर से, और इधर से 5.001, 5.001, 001। अगर तुम 5 के पास इधर से जाओगे तो तुमको ये सब उसका 5 का नजदीक का नंबर ये सब मिलेगा। तुम जितना दूर जाओगे, जितना 9 बढ़ाओगे, इतना नजदीक जाओगे। अगर इधर से आओगे तो 5.0, 5.01, 5.00001 ऐसे आए। मगर हम रिलेशन फंक्शन में पढ़े, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स इक्वल टू अगर हम 5 लिए तो एफ एक्स क्या होगा ना, 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, समझिए।
तो ये लोगों को अगर हम x के अंदर डालेंगे 4.9 f 4.9 तो 24.99 आएगा। f 4.99 लेंगे तो वो भी 24 के आसपास आएगा, 25 के आसपास आएगा। ऐसे ही f 4.99 लोगे और नजदीक जाओगे उस 24.99 मतलब उसके और नजदीक जाओ। इसको अगर तुम लोगे f 5.01 तो ये क्या होगा ना 5.001 है। ये f 5.001 लोगे तो ये होगा 25.001। ऐसे ही f 5.0001 लोगे तो और नजदीक आओगे तुम, नहीं? तो इसी को कहते हैं क्या ना, तुम अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, सॉरी इधर से अप्रोच कर रहे हो तो तुमको ये सब नंबर मिलेगा x के जगह में, और उसको अगर फंक्शन में डालोगे ये सब नंबर मिलेगा। अगर तुम इधर से उसको अप्रोच करोगे तुमको ये सब नंबर मिलेगा, उसको अगर फंक्शन में डालोगे तो ये सब नंबर मिला। तो मतलब क्या ना x टेंड्स टू 5 तो fx क्या होगा ना fx टेंड्स टू 25। जब x 5 के पास जा रहा है तो fx कहां जा रहा है 25 के पास। तो यहां ही आता है कौन, जहां कोई पर्टिकुलर 5 का बात नहीं करके उसका आसपास का अप्रोच, लेफ्ट अप्रोचिंग का बात आता है, वहां आता है लिमिट। जहां कोई पर्टिकुलर नंबर का बात नहीं होके उसका अप्रोचिंग या टेंडिंग का बात आता है तब आता है लिमिट। तब क्या आता है, लिमिट आता है। तो क्या लिखेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू कितना ना 25। x लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू कितना आएगा ना 25 आएगा। समझ गए? तो ये जो हुआ ये क्या हो गया ना, लिमिट हो गया। ये क्या हो गया, लिमिट। उसके बाद मगर ये लिमिट क्या दो चीज देता है, क्योंकि हम देखे 5 को जो अप्रोच किए, लेफ्ट से एक बार अप्रोच किए थे और राइट के अप्रोच किए थे। लेफ्ट से एक बार तो इसको क्या कहेंगे ना, LHL। जब तुम लेफ्ट से अप्रोच करोगे उसको क्या बोलोगे, LHS। उसको लिखोगे कैसे ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। और अगर राइट से तुम अप्रोच कर रहे हो तो तुम क्या लिखोगे ना, RHL। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। तो ये क्या दो चीज अंदर रखा है, एक नेगेटिव वाला 5 माइनस और 5 प्लस। 5 माइनस को LHL कहते हैं, 5 प्लस को RHL कहते हैं। समझ गए? अगर एक फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है तो वहां कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर RHL LHL इक्वल नहीं आ रहा है, अगर LHL और नॉट इक्वल टू RHL हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब LHL इक्वल टू RHL होता है तब क्या होगा
ना लिमिट एग्जिस्ट करता है। तब जाके हम सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं। समझ गए? तो लिमिट कहाँ आया ना, जब अप्रोचिंग का स्टेज आता है या टेंडिंग का स्टेज आता है, जहां की कोई पार्टिकुलर नंबर का बात नहीं करके उसका आसपास इधर से और इधर से अप्रोच करने से जो नंबर के ऊपर बात करते हैं, वहां आता है लिमिट। और लिमिट का दो पार्ट है, एक LHL एक RHL। LHL को कैसे लिखते हैं ना, x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, और RHL को x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। समझ गए? उसके बाद क्या आता है ना, ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या होता है ना, कुछ चीज ऐसे ही रहता है जो कि आना क्वेश्चन, अगर फंक्शन पीस वाइज दिया है तब तुम क्या करोगे ना, LHL और RHL लेके उसका कंटिन्यूटी को टेस्ट करोगे। अगर तुमको कोई फंक्शन पीस वाइज दिया है, मतलब क्या है ना, सपोज fx इक्वल टू क्या है ना, x ग्रेटर देन 5 होने से 10 होगा, x ग्रेटर इक्वल 5, x लेस देन 5 होने से 3 होगा। मतलब दो फंक्शन दिया है, अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा और 5 के साथ समान हो रहा है तो वैल्यू क्या देगा फंक्शन, 10 देगा। अगर 5 से कम हो रहा है तो वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। तो ये पीस वाइज फंक्शन है। यहां तुम क्या करोगे ना, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए यहाँ LHL और RHL और fx तीनों को इक्वल करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन पीसवाइज नहीं दिया है, एक ही फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहां और LHL RHL निकालने का जरूरत नहीं है। खाली लिमिटिंग वैल्यू, मतलब वही एल लिमिट एक्सटेंड्स टू fx, वो हो गया लिमिटिंग वैल्यू, और fx का वैल्यू निकाल दो। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसी को बोल दो कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। मगर तुमको अगर पीस वाइज दिया है तो तुम क्या करोगे ना, LHL और RHL दोनों को निकाल कर देखोगे, अगर इक्वल है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इक्वल होने के बाद fx खाली इक्वल होने से नहीं होगा, क्योंकि एक चीज देखते हैं, देखो ये एक ग्राफ बनाते हैं उसका, ये देखो क्या है, 5 है, तो वो बोल रहा है 5 से जब छोटा होगा तो कहां जाएगा ना, यहां जाएगा। तुम्हारा फंक्शन कहां जाएगा, यहां जाएगा। अगर ये सपोज 3 और ये क्या है ना 10, तो ये अगर होगा तो कहाँ आएगा ना, थोड़ा इधर नीचे ले लेते हैं 10, तो यहाँ आएगा, वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। समझ गए? तो तुम जब इसके 5 के आसपास कौन सा है, ये वाला है, तुम अगर उसको ग्राफ बनाओगे तो इधर जाएगा, यहां तक जाएगा। और ये जब राइट साइड से तुम आओगे तो इधर आओगे, तो ये क्या होगा ना, ये तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं हो सकता कंटिन्यूअस, वो डिसकंटिन्यूअस। मगर अगर तुम यहां ले लोगे, यहां ले लो, तो तुम्हारा फंक्शन इधर तक जाएगा। मतलब अगर तुम x ग्रेटर देन 5 भी क्या होगा ना, 3 होगा,
x लेस देन 5 भी 3 होगा, तब क्या होगा ना, तो वहां अगर एफ एक्स ऐसा है तो यहाँ लिमिट क्या कर रहा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। और ये दोनों यहां मिल गया, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मगर तब भी तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये एल एच एल के साथ आर एच एल इक्वल हुआ, मगर तब भी तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, बीच में गड्ढा आ रहा है। तो यहां क्या करोगे तुम, ये मतलब है ये एफ एक्स का वैल्यू इधर आ जाएगा। वो एफ एक्स का वैल्यू मतलब एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स अगर तीनों इक्वल होंगे तब जाके क्या होगा ना, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ देखो एक्सरसाइज 5.1 का एक नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ एक ही फंक्शन दिया है, पीसवाइज नहीं दिया है, तो यहाँ एल एच एल और आर एच एल निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट एक ही लिमिट निकाल देने से पता चल जाएगा। तो क्या होगा देखो ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, तो कहाँ एट 0 हम टेस्ट करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स क्या है 5x माइनस 3, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या होगा ना, -3 होगा। ये तुम्हारा क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। जब x इक्वल टू 0 होगा तब लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा ना, -3। उसके बाद एफ एक्स निकाल देते हैं, एफ एक्स क्या है ना 5x माइनस 3, तो एफ जीरो क्या होगा ना 5 इंटू 0 माइनस 3, तो -3। तो तुम्हारा क्या होगा ना, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनिंग वैल्यू इक्वल हो गया, मतलब लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, सो इट इज कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस। उसके बाद एट एक्स इक्वल टू -3, एट एक्स इक्वल टू -3, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स क्या है 5x माइनस 3, तो यहाँ 5 इंटू -3 -3 इक्वल टू -15 -3 इक्वल टू -18। उसके बाद फंक्शनिंग वैल्यू निकाल दो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना 5x माइनस 3, तो एफ -3 क्या है ना 5 इंटू -3 -3 इक्वल टू -15 -3 इक्वल टू -8। सो यहाँ भी क्या हुआ ना, लिमिट x टेंड्स टू -3 और एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, सो इट इज ए कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ लिख दो एट एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3, एट एक्स इक्वल टू -3। उसके बाद फिर थर्ड नंबर क्या है ना, एट एक्स इक्वल टू 5, एट एक्स इक्वल टू 5 भी चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स क्या है ना 5x माइनस 3,
तो क्या होगा ना, 5 × 5 - 3 इक्वल टू 25 - 3 इक्वल टू 22। उसके बाद फंक्शनिंग वैल्यू निकाल देते हैं। फंक्शनिंग वैल्यू, फंक्शन क्या है ना, 5x - 3, और f5 क्या होगा ना, 5 × 5 - 3, तो 25 - 3 इक्वल टू 22। तो यहाँ भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा ना, x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू fx का वैल्यू, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 5। तो तीनों केस में वो क्या हुआ, x 0 में भी कंटिन्यूअस हुआ, और -3 में भी कंटिन्यूअस हुआ, और 5 में भी कंटिन्यूअस हो गया वो फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। तो हम ये फंक्शन को 3 में टेस्ट करेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ भी एक ही फंक्शन दिया है, तो इसीलिए LHL और RHL निकालना नहीं पड़ेगा, ओनली लिमिटिंग वैल्यू निकाल देने से हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। तो एट x इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx क्या है, 2x² - 1, तो क्या होगा 2 × 3 - 1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5। सॉरी, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होने से कितना होगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 - 1 कितना होगा 17। x टेंड्स टू 3 है, मतलब x के जगह में 3 बैठाना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 जा 18 -1 70। उसके बाद फंक्शनिंग वैल्यू कितना, कौन सा फंक्शन है, 2x² - 1, तो f3 कितना होगा, 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो 2 × 9 -1 इक्वल टू 18 - 1 इक्वल टू 70। तो तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनिंग वैल्यू इक्वल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, वही फंक्शन लिख देते हैं, 2x² - 1 इक्वल टू fx। So hence this function is continuous at x इक्वल टू 3। हो गया दोनों। तो क्योंकि एक ही फंक्शन दिया है, उसका खाली लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनिंग वैल्यू देख देना, अगर इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। पहला 4 बीट दिया है। पहला बीट क्या है ना, fx इक्वल टू x - 5। तो यहाँ देखो fx क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ए, fx दिया है x - 5। तो कहाँ भी तुमको टेस्ट करने के लिए नहीं दिया है,
तो कौन सा, वो पहले क्या करता था, कौन सा पॉइंट में 3 या 5 या 0, तो यहाँ कहाँ भी कुछ पॉइंट नहीं दिया है, मगर बोलो वो बोल रहा है कि टेस्ट करो ये कंटिन्यूटी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लेंगे ना, कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट लेंगे के बोल के। तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स, के एक कांस्टेंट है, तो लिमिटिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स क्या है ना, x-5। तो क्या होगा, के एक्स के जगह में के डाल दो तो क्या होगा ना, k-5 होगा। उसके बाद फंक्शनिंग वैल्यू निकालो, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, x-5, तो एफ क्या है, के लो, तो के इक्वल k-5 हो गया। तो तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू एट के जितना हुआ वो एफ के भी इतना हुआ। सो हेंस दिस फंक्शन, दिस fx is continuous for all। उसके बाद दूसरा बी करते हैं। बी क्या दिया है ना, बी दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, 1/x-5। तो यहाँ क्या होगा ना, नीचे -5 है, तो ये तो +5 लेने से क्या हो जाएगा, 0 होके नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो -5 तो नहीं ले सकते, सॉरी 5 तो नहीं ले सकते, उसके सिवा जो भी होगा हम ले सकते हैं, चेक करेंगे। क्योंकि अगर x के जगह में हम 5 ले जाते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो और कॉन्टिन्यूअस है कि जो पहले ही नॉट डिफाइन हो जा रहा है और उसको कॉन्टिन्यूअस क्या चेक करेंगे। तो इसीलिए यहाँ 5 के सिवा जो भी हम ले सकते हैं। तो क्या करते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने से क्या होगा, उसके बाद देखो कि जो एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 दिया है, तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एक्स टेंड्स टू के, नहीं तो हम बोल देते हैं कि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं ना, कंटिन्यूअस होते हैं। सो एक्सेप्ट 5 फॉर ऑल द वैल्यू दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसा करने से भी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा क्या है ना, एफ एक्स इक्वल टू x² - 25/x+5। तो इसको क्या करते हैं ना, ऊपर वाला सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं। तो x+5 × x-5/x+5, तो x+5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, x-5।
क्योंकि अगर हम यहाँ 0 देंगे तो वो 0/0 हो जाएगा। तो 0/0 को हम ऐसे ही लिमिटिंग वैल्यू निकाल नहीं सकते और नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए उसको जितना हो सके सिंपलीफाई कर दो, जो मिलेगा उसी को एफ ले लेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू k ले लो, तो यहाँ एफ तो लिमिट x टेंड्स टू k, एफ क्या है x-5, तो क्या होगा ना k-5। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना x-5, तो एफ के क्या होगा ना k-5। तो यहाँ क्या हुआ ना, लिमिटिंग वैल्यू x-5 इज इक्वल विद द एफ के, hence this function, this fx is continuous for all। ओके, उसके बाद डी करते हैं। डी क्या है, डी है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना x-5 का मॉडुलस। नहीं तो इधर नहीं करते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। देखो ये क्वेश्चन नंबर डी, ये इंपॉर्टेंट है। ये मॉडुलस फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है क्या ना x-5 का मॉडुलस। तो पहले हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या है ना, जब x का मॉडुलस हम निकालेंगे तब क्या होगा ना, जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा तब पॉजिटिव आएगा, जब x लेस देन 0 होगा वो माइनस आएगा। वो मॉडुलस फंक्शन बोला है, तुम अगर मेरे को पॉजिटिव दोगे तो मैं उसमें कुछ काम नहीं करूंगा, अगर नेगेटिव दोगे तो मैं उसको पॉजिटिव करके निकाल दूंगा। तो इसीलिए ये जो x है वो x क्या है ना, दोनों ही हम ले सकते हैं प्लस माइनस। तो x ग्रेटर इक्वल 0 जब होगा तब x होगा, जब x लेस देन 0 होगा तो -5 है। हमारे पास क्या फंक्शन दिया है ना, x-5 का मॉडुलस। x-5 का मॉडुलस मतलब क्या है ना, जब 5 ग्रेटर इक्वल 0 होगा, 5 ग्रेटर सॉरी x ग्रेटर इक्वल 5 होगा तब फंक्शन क्या होगा x-5। जब x लेस देन 5 होगा तब -x-5 होगा, राइट। तो हमको पीसवाइज मिल गया दो फंक्शन। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे ना, LHL और RHL एट 5 में चेक करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो LHL निकालते हैं। LHL क्या होगा ना, LHL है वो एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू क्या है 5। LHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, और मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा कौन माइनस, और यहाँ एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स लिख दो एक बार। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव क्या है ना -x-5, तो उसमें 5 डाल दो, क्या होगा ना -5 -5, तो -0 इक्वल टू 0। उसके बाद RHL निकालो। RHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव
एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, एक्स टेंड्स टू 5 प्लस, तो यहाँ एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 5, तो यहाँ भी 5 डालने से 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो रहा है। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो रहा है। उसके बाद फंक्शनिंग वैल्यू निकाल देते हैं। फंक्शनिंग वैल्यू क्या है हमारे पास ना, तो क्या होगा ना, फंक्शनिंग वैल्यू देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये वाला फंक्शन कौन, एक्स माइनस 5 इक्वल टू है ना एक्स, तो एफ 5 ले लो, तो ये भी क्या हो रहा है, 5 माइनस 5 0 हो रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू 5 प्लस 5 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f5. So hence fx is continuous. X is continuous at 5. X is continuous at 5. Question number 4. Prove that the function fx is equal to x to the power n is continuous at x is equal to n, where n is a positive integer. x, वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो तुम्हारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, वो एन में क्या है ना, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, आप उसको चेक करो। वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वो बोल रहा है इज कॉन्टिन्यूअस, तो मतलब उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये तो एक ही फंक्शन है, उसका एलएचएल और आरएचएल निकालना नहीं पड़ेगा, खाली लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर एन, तो क्या होगा एन टू द पावर एन। उसके बाद ये हो गया क्या ना, लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शनिंग वैल्यू क्या है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, तो एफ एन इक्वल टू क्या है ना, एन टू द पावर एन। तो क्या हुआ ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एफ एन, एफ एक्स मत लिखो, एफ एन। सो hence this function is continuous at x equal to n, at x equal to n। तो अगर तुमको एक ही फंक्शन दिया है और उसको प्रूव करने के बोल रहा है कि उसको कंटिन्यूअस बोल के n पॉइंट में प्रूव कर दो, तो तुम उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दोगे और उसका फंक्शनिंग वैल्यू निकाल दोगे। तो अगर दोनों इक्वल हो जाए तो बोल देना कि दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन 1, और जब x एक से छोटा और एक के साथ इक्वल होगा तब तो फंक्शन x होगा। जब x का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तब तो फंक्शन 5 होगा। तो तुमको पूछ रहा है वो एट x में 0 में क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस, और 1 में कंटिन्यूअस है क्या, और 2 में कंटिन्यूअस है क्या। तो हम उसको क्या करते हैं ना, नंबर लाइन एक बना देते हैं। तो नंबर लाइन में क्या होगा देखो,
यहां लेते हैं 1, तो 1 से छोटा और इक्वल टू मतलब ये सब है, और 1 से बड़ा ये सब है। तो ये क्या आएगा, इधर आएगा 0, इधर आएगा 2, और ये 0 में क्या है फंक्शन, मतलब 1 से छोटा 1 इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन, x, और ये एक से बड़ा क्या होगा फंक्शन 5। तो ये देखो क्या होगा ना, ये जो फंक्शन है ये 1 से छोटा होने से उसका फंक्शन x होगा, और 1 से बड़ा होने से 5 होगा। तो हम x 0 में देखते हैं। देखो जब 0 होगा एक ही फंक्शन है, तो यहाँ LHL और RHL निकालना नहीं पड़ेगा। मगर 1 में क्या है, 2 फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ LHL और RHL दोनों टेस्ट करना पड़ेगा। और 2 में भी एक ही फंक्शन है, यहाँ LHL RHL नहीं पर करना पड़ेगा, वहाँ खाली लिमिटिंग वैल्यू कर देने से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 1 से छोटा मतलब 0 आ रहा है, 0 से 0 का आसपास एक ही फंक्शन है x, और 2 का भी आसपास एक ही फंक्शन है 5। मगर 1 का क्या है, आसपास एक ही फंक्शन नहीं है, वो दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो इसीलिए हम इसको 1 को LHL RHL लेना पड़ेगा, मगर 0 और 2 केस में LHL RHL नहीं लेके खाली लिमिटिंग वैल्यू निकाल देने से हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगा x, तो x के जगह में 0 बैठाने से 0 होगा। और fx इक्वल टू क्या है ना, x है। fx इक्वल टू केस में क्या है, 0 केस में क्या है x, तो f0 क्या होगा ना, 0 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0, hence fx at 0 is continuous। ओके, उसके बाद एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 में उसका जो आसपास है वो अलग फंक्शन आ रहा है, इसीलिए यहाँ LHL और RHL निकालना पड़ेगा। तो LHL क्या है ना, LHL है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, तो क्या होगा ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव fx क्या है x, fx क्या है x। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं 1, तो क्या होगा ना, 1 होगा आंसर। नहीं तो और एक बार लिखते हैं, x की जगह में 1 डालने से आंसर क्या होगा 1। उसके बाद RHL में क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तुम्हारा राइट साइड में कौन सा फंक्शन आ रहा है 5, तो ये क्या होगा ना 5 होगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो क्या होगा, हेंस fx एट x इक्वल टू 1 इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद एट x इक्वल टू 2,
एट एक्स इक्वल टू 2 में भी एक ही फंक्शन आ रहा है 5, तो इसीलिए यहाँ और LHL RHL निकालना नहीं पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 fx क्या है 5, तो इक्वल टू 5 होगा, और fx इक्वल टू 5, तो f2 इक्वल टू भी क्या है 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू f2, तो क्या होगा ना, hence fx is continuous at x इक्वल टू 2। हो गया, तो क्या हुआ ना, ये जो फंक्शन है वो 0 में भी कंटिन्यूअस है और 2 में भी कंटिन्यूअस है, मगर 1 में क्या है ना, डिसकंटिन्यूअस।